बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2020 क्वेश्चन नंबर 2, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अच्छा जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जिसका 2020 का सवाल करने जा रहे हैं हम। कंपनी का नाम है द आसिम कंपनी। तो सवाल इससे शुरू करते हैं। आसिम कंपनी प्रोड्यूसेस स्पेशल प्रोडक्ट्स एज द कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड यूजेस द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू इट्स ऑपरेशंस एज ऑफ दिसंबर 2020। और रिक्वायर्ड क्या है इसकी? गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहले क्या कह रहा है ये? क्या निकालें? रॉ मटेरियल परचेज 96,000 टर्म N30। क्या आपने 30 दिनों पे पैसे देने हैं इसके? N30 कहते हैं कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नो डिस्काउंट। एन फॉर नो डिस्काउंट /30 मतलब 30 डेज में आपने पेमेंट करनी है। मटेरियल कितने खरीदा आपने? 96,000 का परचेज किया है। तो उसकी जनरेटरी क्या बनेगी? हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हेडिंग डाली हमने सोल्यूशन की। आसम कंपनी जनरल जनरल कॉलम बनाए, डेट पर्टिकुलर्स PR डेबिट क्रेडिट। मटेरियल परचेज किया, मटेरियल होगा डेबिट, और अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितने से? 96,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या कह रही है भाई? रॉ मटेरियल रिक्वेजिशन फॉर यूज इन प्रोडक्शन 70,000 ऑफ दिस अमाउंट ₹15,000 फॉर वॉज फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। आपने 70,000 का मटेरियल रिक्वेजिशन किया, जिसमें 15,000 क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो सिंपल इज दैट, 55,000 का आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, और 15 का आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल का 55,000, फैक्ट्री रेट कंट्रोल 15,000, और मटेरियल ग्रेड 70,000। नरेशन टू रिकॉर्ड मटेरियल यूज। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मटेरियल हो जाएंगे इसमें। तो डायरेक्ट के लिए लिया वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट के लिए लिया आपने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। और मटेरियल चला गया आपके पास से फैक्ट्री के अंदर, तो मटेरियल गया क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तीसरी एंट्री, मटेरियल रिटर्न टू वेंडर। आपने वेंडर को मटेरियल वापस किया। वेंडर कौन होता है? आपका सप्लायर। और सप्लायर के लिए लिखते हैं हम अकाउंट पेबल, क्योंकि हमने कर्जा जो पैसा देना था उसकी जगह आपने मटेरियल वापस कर दिया। तो कर्जा आपका कम हो गया, यानी लाइबिलिटी कहते हैं पेबल को, पेबल कम हो गया। तो एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट, और मटेरियल चला गया क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड मटेरियल रिटर्न टू वेंडर्स। चौथी एंट्री पे आते हैं इसके बाद। टोटल पेरोल वॉज 1 लाख। ऑफ द पेरोल डायरेक्ट लेबर रिप्रेजेंटेड 80%। 1 लाख का टोटल पेरोल है, इसमें डायरेक्ट कितना है? 80% है। तो डायरेक्ट लेबर के लिए क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोसेस लेबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोसेस लेबर। 1 लाख का 80%, कितना बना? 80,000। ये हो जाएगा वर्क इन प्रोसेस। और इनडायरेक्टली लिखेंगे आप फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 20,000, और एक्रूड पेरोल क्रिएट करेंगे प्लस करके 1 लाख से। नरेशन टू रिकॉर्ड लेबर यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये बन गई चौथी एंट्री। पांचवी पे आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंटेड टू ₹26,000 इंक्लूडिंग वर 7,000 फॉर डेप्रिसिएशन of factory equipment and 3,500 for expired insurance and on the factory, and the remaining overhead was unpaid at the end of the month. टोटल एफएच खर्चा कितना हुआ? 26,000। तो भाई जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं उसकी एंट्री क्या बनती है? जो भी एक्सपेंस होगा उसकी जगह लिखेंगे आप, यानी जो एक्सपेंस डेबिट होता है उसकी जगह आप डेबिट करेंगे फैक्ट्री रेट कंट्रोल, और इसे क्रेडिट होना से क्रेडिट करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, नॉर्मली जनरली बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको लिखते हैं, अगर फैक्ट्री खर्चा है तो लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह, और क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। जैसे यहाँ करेंगे 26,000 से आप एफएच कंट्रोल डेबिट करेंगे पांचवी एंट्री में। ठीक है। और पहला क्रेडिट क्या होगा मेरे पास? 7,000 डेप्रिसिएशन का, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 7,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इक्विपमेंट का अलाउंस 7,000 से क्रेडिट हो गया। और क्या क्रेडिट करने बोल रहा है इसके बाद? फिर कह रहा है फैक्ट्री इक्विपमेंट के था, सही है, 3,500 फॉर एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ठीक है। 3,500 किसके पैसे दिए आपने? एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के। तो नॉर्मली क्या होती है? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, लेकिन यहाँ उसके लिए क्या लिखेंगे? एफएच कंट्रोल डेबिट करेंगे। और कैश क्या होना था? क्रेडिट होना था। तो क्या सिंपली क्रेडिट होगा 3,500 से। और क्या कह रहा है इसके बाद? फिर कह रहा है रिमेनिंग ओवरहेड वाज अनपेड। बाकी जो पैसा बचा वो देना बाकी, अब तक दिया नहीं है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप? अकाउंट पेबल क्रेडिट करेंगे।
माइनस करके अमाउंट आएगा 26 माइनस 7 और माइनस 3,500, यानी ये बनेगा कुछ 14,000, सॉरी 15,500 समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, तो आ गया अकाउंट पेबल क्रेडिट 15,500 से माइनस करके 26 माइनस 7 माइनस 3,500, 15,500 आ जाएगा। नरेशन टू रिकॉर्ड एफएच कॉस्ट इनकट, फैक्ट्री का खर्चा हो गया, कितना हो गया 26,000 हो गया। ये बन गई पांचवी एंट्री। अब बनाते हैं छठी एंट्री। छठी में क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो भाई डायरेक्ट लेबर यानी वर्क इन प्रोसेस लेबर देखेंगे, उसका 90% निकालेंगे। ये रहा 80,000 वर्क इन प्रोसेस लेबर है, 80,000 90% निकालेंगे और उससे वर्क इन प्रोसेस एफएच डेबिट करेंगे और एफएच अप्लाइड क्रेडिट करेंगे, यानी 72,000 से वर्क इन प्रोसेस एफएच डेबिट और एफएच अप्लाइड क्रेडिट, अमाउंट कितना बना 72,000। नरेशन टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, ये अप्लाइड है, उससे ऊपर जो एंट्री 5 थी उसके अंदर फैक्ट्री का खर्चा बताया, कितना खर्चा हो गया। 6 के बाद आते हैं 7 की तरफ। 7 में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इंक्लूड्स मटेरियल 60,000, लेबर 74,000, एफएच 51,000। इन तीनों को प्लस करके क्या करेंगे आप, फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस, चाहो तो अलग लिख लो, चाहो एक साथ लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी 7 की, फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, कितना बना 1,85,000। ये गुड्स तैयार होने की एंट्री थी, इतने का अमाउंट तैयार हो गया। फिर क्या रहा है, सेल्स ऑन अकाउंट 2 lakhs वर मेड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर 25% ग्रॉस प्रॉफिट लगा है। सेल ऑन अकाउंट है 2 लाख की, तो एंट्री बनी अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट 2 लाख रुपए। नरेशन टू रिकॉर्ड गुड सोल्ड ऑन अकाउंट, और कॉस्ट कितनी इसके ऊपर 25% ऑन कॉस्ट है। तो भाई कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑन कॉस्ट क्या रहा है, तो 100% आपकी कॉस्ट होगी, और क्या करेंगे 2 लाख मतलब 100 डिवाइड बाय 125। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की आ जाएगी आपके पास, 1,60,000 की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। कि जब भी ऑन कॉस्ट होगा इसी तरह करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट 25% ऐड किया तो 100% कॉस्ट होगी, उसके ऊपर ऐड होता है, इस तरह सेल टैक्स की कैलकुलेशन हम करते हैं। सेल टैक्स के ऊपर हम ऐड करते हैं जो भी कॉस्ट होती है हमारी, सही 100 के ऊपर ऐड करेंगे हमेशा सेल टैक्स में भी। 9th एंट्री हो गई। 10th पे आते हैं, इसका तो जरा से ऊपर करूं मैं, यहां तक तो हो गई हमारी सेल्स की कॉस्ट, सारी एंट्रियां हो गई। अब करते हैं एफएच क्लोज, जो नॉर्मल तरीका है। तो भाई फैक्ट्री खर्चा कितना हुआ मेरे पास, एक यहाँ पे एफएच कंट्रोल डेबिट हो रहा है 15,000 से। ठीक है, और कहाँ आ रहा है एफएच कंट्रोल, यहाँ भी है 20 से 35 हो जाएगा, 15 और 20, यहाँ 26 से। सही है, तो 35 प्लस 26, 45 55 61, 61 मेरा एफएच कंट्रोल है और 72 मेरा अप्लाइड है। तो 61 से क्या करूंगा मैं, कंट्रोल को क्रेडिट करूंगा और अप्लाइड को डेबिट करूंगा 72 से। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, कंट्रोल हुआ क्रेडिट 61 से, अप्लाइड हो 72 से डेबिट। दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा मेरे पास, ओवर अप्लाइड एफएच आ जाएगा। क्या आ गया, ओवर अप्लाइड, क्योंकि मैंने अप्लाई 52 की 72 किया था और खर्चा हुआ कितना मेरा 61। अगली एंट्री क्या होगी, ओवर अप्लाइड या क्रेडिट था, या ओवर अप्लाइड हुआ डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया एक 11,000 रुपए से। ठीक है, ओवर अप्लाइड एफएच डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, नरेशन टू क्लोज एफएच अप्लाइड। ठीक है, ओके बच्चों, सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।